हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। आज हम मैकबेथ का एक्ट 4 का सीन 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। अब तक हमने काफ़ी सारे सीन डिस्कस कर लिए हैं। हमने एक्ट 1 के 7 सीन, एक्ट 2 में 4 सीन और एक्ट 3 में करीब 6 सीन हमने डिस्कस किए हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका रिकैप लेके चलूँ, थोड़ा सा इसको अगर याद कराऊं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए दोस्तों। थोड़ा सा याद करने में आपको आसानी रहेगी। इस तरह से अगर आप याद करेंगे, सीन को छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, उसकी जो एक्चुअल थीम है उसको पकड़ लीजिए। आपको यही याद रह जाएगा कि एक्चुअल में ये इंसिडेंट किस सीन में हुआ है। तो ज़रा देखिए, जैसे कि हमने एक्ट 1 में बात की थी, जिसमें एक्ट 1 का पहला सीन जिसमें थ्री विचेस का सीन था। दूसरा सीन बैटलफील्ड का सीन था। तीसरा सीन मैकबेथ जब मीटिंग करने आता है विचेस के साथ, वो सीन था। चौथे में मैकबेथ मीट्स डंकन, वो वाला सीन था। पांचवें में दोस्तों सोलो लकी है, लेडी मैकबेथ की। छठे में डंकन अराइव्स कैसल ऑफ मैकबेथ यानी इनवर्नेस में। और जो सातवां सीन है दोस्तों, वो सोलो लकी ऑफ मैकबेथ की। ये आपका छोटा सा इसमें रिकैप हो गया। अगर हम एक्ट 2 की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि एक्ट 2 में 4 सीन है, आपसे पूछ लेगा कितने सीन किसमें हैं, कितने नहीं हैं। तो एक्ट 2 का जो पहला सीन है, जिसमें मैकबेथ गोज टू मीट बैंको। ध्यान रखना, मैकबेथ बैंको से मिलने जाता है जब वो बैंको रात में सो रहा होता है। जब बैंको पूछता है अपने बेटे से कि बेटा क्या हुआ है, रात कितनी हुई है, ध्यान रखना। एक्ट 2 का जो सीन 2 है, उसमें लेडी मैकबेथ प्रोवोक करती है मैकबेथ को, और मैकबेथ डंकन को मार देता है। आपसे यही पूछा जाएगा कि मैकबेथ किस सीन में किस डंकन को मार देता है। तो एक्ट 2 के सीन 2 में। एक्ट 2 के सीन 3 में जो आता है वो पोर्टर सीन आता है, जिसमें आपके पोर्टर होता है जो द्वारपाल होता है। पोर्टर सीन मतलब जिसमें लेनॉक्स और मैकडफ किंग डंकन को जगाने आते हैं, वो वाला सीन। सीन 4 में दोस्तों मैकबेथ गेट्स फिट्स यानी दौरे आने लग जाते हैं मैकबेथ को, जब वो एक बैंक्वेट का यानी एक दावत का आयोजन करता है, शाही दावत का आयोजन करता है। सीन 5 में हैकेट और फर्स्ट विच की कॉन्वर्सेशन है दोस्तों। और सीन 6 में लेनॉक्स की कॉन्वर्सेशन है लॉर्ड के साथ। तो ये आपका छोटा सा रिकैप हुआ। आपको बस इतना सा ही ध्यान रखना है, इनको लिख लीजिए, चाहे वीडियो को रोक रोक के, वीडियो को धीरे कर करके कैसे भी लिख लीजिए। आपको याद रह जाएगा किस सीन में क्या चीज हुई है। क्योंकि एक्चुअल टाइटल से आपको याद नहीं रह पाएगा एक्चुअल में इसकी थीम क्या है, इसकी स्टोरी क्या है। आज हम एक्ट 4 की बात करेंगे। एक्ट 4 में जो आपका सीन शुरुआत होता है दोस्तों, एक बॉइलिंग कॉल्ड्रन है, एक कढ़ाई है, उबलती हुई कढ़ाई। और तीन विचेस है ना उसमें, उबाल रही हैं, कुछ क्या कर रही हैं, वो एक इंग्रेडिएंट बना रही हैं, एक मिक्सचर बना रही हैं, एक ऐसी चीज बना रही हैं जिससे उनको और ज्यादा पावर मिलेगी। तो उसमें तीन विचेस का सीन है, इसमें तीन एपेरिशंस यानी तीन भूत प्रेत आएंगे यहाँ पर। और साथ में मैकबेथ का सीन है, मैकबेथ उनसे भविष्यवाणी मालूम करने जाएगा बैंकों वगैरह के बारे में, कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है इसके बारे में। तो आई होप आपको अब तक का पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वास्तव में मजा आया होगा इस चीज को लेकर। आप चाहे 2 मिनट की वीडियो को दोबारा रिवाइज कर लीजिए और लिख लीजिए कि एक्चुअल में किस सीन में क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक्ट 4 का सीन 1। अगर आप कमेंट में डालेंगे तो मैं इसका एक छोटा सा पीडीएफ इसमें पिन कर दूंगा, और नहीं तो एक अगली वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। कैवर्न यानी गुफा का एरिया है दोस्तों। और इन द मिडिल ए बॉइलिंग कॉल्ड्रन, बीच में कढ़ाई रखी हुई है और कढ़ाई उबल रही है, धधक रही है आग पर। और थंडर हो रहा है, बिजली कड़क रही है। एंटर द थ्री विचेस, तीन विचेस यहाँ पर एंटर करती है। फर्स्ट विच क्या बोलती है? थ्राइस द ब्रेंडेड कैट हैथ म्यूड। कि जो थ्राइस तीन बार, ये जो ब्रेंडेड कैट है, ब्रांडेड यानी ये जो धारीदार बिल्ली है, हैथ म्यूड इसने मुझे आवाज लगा चुकी है, यानी ये बिल्ली तीन बार मुझे आवाज लगा चुकी है। इस पर सेकंड विच क्या बोलती है? थ्राइस एंड वंस द हेज पिग्स वेन। कि मतलब तीन, थ्राइस मतलब तीन, एंड वंस यानी एक, यानी तीन प्लस एक यानी चार बार। चार बार ये जो हेज पिग है ना, ये जो झाड़ी वाला जो सुअर है, विन, ये मुझे आवाज लगा चुका है। आपसे क्वेश्चन यही बनता है कि बिल्ली ने किसको आवाज लगाई? फर्स्ट विच को। कितनी बार आवाज लगाई? तीन बार। और ये जो सुअर है, इसने किसको आवाज लगाई? सेकंड विच को। कितनी बार आवाज लगाई? चार बार। और अब हम बात करते हैं थर्ड विच की। थर्ड विच की बात करेंगे तो हार्पियर क्राइस यानी जो बुरी आत्माएं हैं। हार्पियर का मतलब हो गया दोस्तों डेमन, एक तरह से एक डेविल शक्ति है, इविल शक्ति है, कि जो बुरी आत्माएं हैं वो भी चिल्ला रही हैं। इट इज टाइम, अब तो ये टाइम हो गया, इट इज टाइम, अब वो वक्त आ गया जब ये काम होना है। इस पर फर्स्ट विच बोलती है राउंड अबाउट द कॉल्ड्रन को, एक काम करो सारे लोग कढ़ाई के चारों ओर इकट्ठा हो जाओ, बिल्कुल चारों ओर घेरा बना लो कढ़ाई के चारों ओर। इन द पॉइजन एंट्रीज नाउ, अब देखो एंट्रेंस का मतलब क्या होते हैं? आते हैं। और जो जहरीली आते हैं ना, उनको थ्रो कर दो इस कढ़ाई में। यानी अब क्या करेंगी? बहुत सारी चीजों का मिक्सचर बनाएंगी वो, ताकि उनको पावर मिल सके। आमतौर पर चुड़ैले करती क्या है? चुड़ैले अनाप शनाप चीजें खाती हैं, जैसे कि कोई कुत्ते का, आदमी का सिर खा गई, या फिर किसी बिल्ली
कि आते खा गई, इस तरह की चीजें चुड़ैलें आमतौर पर खाया करती हैं। तो इन सब चीजों को मिलाकर वो एक मिक्सचर बनाएंगी। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं दोस्तों फर्स्ट फिश से, कि राउंड अबाउट द कॉल्ड्रन गो, कि भाई कढ़ाई के चारों ओर इकट्ठा हो जाओ, इन द पॉइजन एंट्रल्स थ्रो, कि इस कढ़ाई में आप क्या करो, वो जहरीले जो आते हैं उनको डाल दो, टोड मेंढक को डाल दो, एंड दैट कौन सा मेंढक, दैट अंडर कोल्ड स्टोन, जो कि उस ठंडे पत्थर के नीचे बैठा हुआ है, डेज एंड नाइट्स, पूरे दिन से बैठा रहा है वो, यानी वो मेंढक जो दिन रात उस ठंडे पत्थर उस कोल्ड स्टोन के नीचे बैठा हुआ रहता है, हैज 31, करीब 31 दिन हो गए हैं उस मेंढक को यहाँ पर बैठे हुए। क्वेश्चन बनता है, मेंढक करीब कितने दिन तक, डे नाइट तक पत्थर के नीचे बैठा था, 31 डेज तक। स्वेल्टर्ड, स्वेल्टर्ड का मतलब होता है उगलना किसी चीज को, यानी कतरा कतरा कह सकते हो आप, है ना। वेनम का मतलब तो जहर होता ही है, वेनम के बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्वेल्टर्ड वेनम स्लीपिंग गॉड, यानी जो कतरा कतरा करके जो जहर आ रहा है ना, स्लीपिंग गॉड, स्लीपिंग गॉड मतलब सोते हुए, सोते टाइम। बॉयल द फर्स्ट इन द चार्म्ड पॉट, चार्म्ड पॉट मतलब, चार्म का मतलब क्या होता है, जादुई। तो उस सब चीज को भी किसमें डाल दो, इस कढ़ाई में डाल दो, इस जादुई बर्तन में डाल दो। कौन सा जादुई बर्तन है ये जादुई बर्तन है वो कढ़ाई। और सब फिर मिलकर बोलती हैं ऑल, यानी ऑल का मतलब सब मिलकर बोलती है, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल। आपको बस ये फ्रेज, ये पूरे 2 लाइन याद रखनी है। अगर एग्जामिनर आपको ये 2 लाइन लिख के देगा और उसमें कोई बीच में एक वर्ड मिस कर देगा, तो आपको उसको कंप्लीट करवा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स करके। तो ध्यान रखना है, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल फायर बर्न एंड कॉल्डन बबल। इस तरह से आगे बात करते हैं हम सेकंड विच की। अब देखो सेकंड विच क्या कह रही है, फिलेट, फिलेट का मतलब स्लाइस यानी टुकड़ा, ऑफ ए फैनी स्नेक, एक ऐसा सांप जो कि दलदली इलाकों में रहता है। अब वो किसकी बात कर रही है, कि एक ऐसा सांप जो दलदली इलाकों में रहता है उसको भी, इन द कॉल्डन बॉयल एंड बेक, कढ़ाई में डाल दो, उसको बॉईल करो, उसको बेक करो उस सांप को। अब चुड़ैले तो ये अनाप शनाप चीजें खाएंगी ना, कोई सांप खा रही है, कोई मेंढक खा रहा है, कोई आते खा रही है, तो ये क्या कर रही है, सारी इन चीजों को मिलाकर कढ़ाई में डाल रही है, उनको उबालेंगी और लास्ट में उसका जो सूप मिलेगा उसको पियेंगी वो सब मिलकर। तो फिलेट यानी इस टुकड़े को डाल दो। ये जो फैनी स्नेक है, पूछेगा आपसे स्नेक कौन सा था, फैनी स्नेक था, फनी स्नेक था, रेनी स्नेक था, या फिर और कोई और वर्ड लगाकर। ध्यान रखना स्नेक कैसा था, फैनी स्नेक था, FENNY, स्पेलिंग भी याद रखना। इन द कॉल्डन बॉयल एंड बेक, आई ऑफ न्यूट, और क्या डाल दो, आंख डाल दो। अब आंख किसकी है, न्यूट, न्यूट मतलब जहरीली जो छिपकली होती है उसकी आंख डाल दो। एंड टो ऑफ फ्रॉग्स, जो मेंढक होते हैं मेंढक के अंगूठों को डाल दो। वूल ऑफ बैट, जो चमगादड़ के बाल होते हैं उनको डाल दो। एंड टंग ऑफ डॉग, कुत्ते की जीभ को डाल दो। एडर्स फ्रॉक, फ्रॉक यानी जबान, और एडर मतलब जहरीला सांप, जहरीले सांप की जबान डाल दो। सांप होती है ना, सांप जिसकी जबान 2 हिस्सों में बटी हुई होती है, उसको डाल दो। एंड ब्लाइंड वॉर्म्स स्ट्रिंग, जो ब्लाइंड वॉर्म मतलब जो जुगनू होता है ना रात को जो चमकता है, उसकी स्टिंग यानी उसके डंक को भी डाल दो। लिजर्ड स्लैग को डाल दो, छिपकलियों के पैरों को डाल दो। और आउल की जो विंग होते हैं, उल्लू के जो पंख भी डाल दो। अब ये दोस्तों, आउल नहीं है यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है वो है आउलेट। आउलेट होता है उल्लू का बच्चा, यानी बेबी ऑफ आउल। तो उल्लू का बच्चा जो होता है उसके विंग को यहाँ पर डाल दो। फॉर ए चार्म ऑफ पावरफुल ट्रबल, ताकि हम एक ऐसा जादुई ट्रबल करने वाला एक पदार्थ बना सकें, लाइक ए हेल ब्रोथ, जो कि स्वर्ग में, ब्रोथ, ब्रोथ का मतलब होता है लिक्विड, एंड बबल, ताकि हम एक ऐसा खतरनाक मिक्सचर मिक्सचर तैयार कर सके जिसको हम उबाल रहे हैं ना, जिससे हमको बहुत सारी क्या मिलेगी, पावर मिलेगी। तो ये सारी चीजें वो आपसे डालने के लिए बता रहा है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सेकंड विच ने किस चीज को डालने के बारे में जिक्र नहीं किया था, ये चीज ध्यान रखना है। तो कैसे भी आप याद रखिए इन चीजों को, कि भाई कौन ने चमगादड़ के बाल डालने की बात कही, किस विच ने कुत्ते की जीभ डालने की बात कही, तो इस सारे की सारे यहाँ से लेके यहाँ तक की बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और लास्ट में सब मिलकर बोलती हैं ऑल, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल फायर बर्न एंड कॉल्डन बबल। आगे थर्ड विच की बात करते हैं दोस्तों। इसके अब देखो ये क्या बोल रही है, अब इसके मन में भी तो कुछ रह गया कि यार इन्होंने अपनी अपनी पसंद की चीज डाल ली, अब मैं भी डालूंगी, मैं तो ना मानू बिना डाले, तो वो भी डालेगी। थर्ड विच क्या बोलती है, स्केल ऑफ ड्रैगन, जो ड्रैगन की जो स्केल है, स्किन है, उसको डाल दो। टूथ ऑफ वॉल्फ, भेड़िए के दांतों को डाल दो। विचेस मम्मी, जो पुरानी जो विचेस हैं, डेड बॉडीज ऑफ विचेस हैं, उनकी मम्मी को डाल दो। और मॉ ऑफ गल्फ, यानी मॉ यानी माउथ को डाल दो, यानी मुंह को डाल दो, एंड गल्फ यानी स्टमक, पेट को डाल दो। ऑफ द रेविन साल्ट शी शार्क, जो समुद्र में रहने वाली जो शार्क है ना, जो साल्टी जो एरिया है, समुद्र में नमक ही तो होता है ज्यादातर,
तो जो समुद्र है, जो खारा समुद्र है, उसमें जो पाई जाने वाली शार्क है, उसका जो रेविन, रेविन मतलब फैट, जो मोटा है, मोटा सा पेट है, मोटा सा जो मुंह है, उसको डाल दो। रूट ऑफ हेमलेक, हेमलॉक, हेमलॉक तो आई थिंक आप सभी जानते हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। हेमलॉक एक पेड़ है, सदाबहार पेड़ जिसको कह सकते हैं, और उसका मतलब एक तरह से उसको थोड़ा सा नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको डालने की बात यहाँ पर की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हेमलॉक के बारे में कौन सी बिच ने जिक्र किया था? थर्ड बिच ने जिक्र किया था। एंड डिग्ड इन द डार्क, जो खोदी गई है ना, जो खोदी गई है डार्क, अंधेरे में, लिवर ऑफ ब्लास्फेमीज ज्यू, यानी वो ज्यू, वो यहूदी जो ब्लास्फेमी करते हैं, ईश निंदा, ईश्वर की निंदा। ब्लास्फेमी तो आप जानते हैं, वन वर्ड में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ईश्वर की निंदा करने की एक्टिविटी क्या कहलाती है? ब्लास्फेमी। एंड लिवर, यानी आपसे पूछेगा कि किसका लिवर डालने के लिए बात कर रहे हैं, कि वो ज्यू, वो यहूदी इंसान जिसका लिवर डालना है हमको, जो ईश्वर की निंदा करता है ना, उसका लिवर हमको डाल देना है। गाल ऑफ गोट, जो भेड़ है, उसका गाल यानी जिगर डाल देना है। गाल तो आप जानते हो सब, गॉल ब्लैडर सबने पढ़ा होगा साइंस में, पित्ताशय जिसको बोलते हैं। एंड स्लिप्स ऑफ यू, यू एक पौधा होता है दोस्तों, और स्लिप्स का मतलब टुकड़े, यानी एक पौधे के टुकड़े को डाल दो। सिल्वर, जिसको काटा गया है इन द मून्स, चांदनी की, चांद की चांदनी में। कब? एक्लिप्स, जब चांद को ग्रहण लग गया था। एक्लिप्स मतलब ग्रहण का समय, यानी एक ऐसा पौधा जिसको तब काटा गया था जब चांदनी, चांद को ग्रहण लग गया था, उस पौधे को भी इसमें डाल दो। इसके अलावा क्या डालना है देखो, नोज ऑफ टर्क, टर्क का मतलब क्या है? टर्क का मतलब है टर्की। ये टर्की लोगों से बड़ी चिढ़ रही है, इसलिए टर्की लोगों की नाक को डालने के लिए भी यहाँ पे बात की जा रही है। एंड टार्टर लिप्स, टार्टर मतलब जो मंगोलिया होते हैं ना, मंगोलियन, उनके होठों को डालने की यहाँ पर बात की जा रही है। फिंगर ऑफ बर्थ, स्ट्रेंगल्ड बेब, स्ट्रेंगल्ड का मतलब आप सब जानते हैं, दम घोटना, किसी को गला दबा के मार देना स्ट्रेंगल्ड कहलाता है। यानी फिंगर डाल दो एक ऐसे बेब, ऐसे बच्चे की जिसका दम घोट, जो अभी अभी पैदा हुआ है, जिसने अभी बर्थ लिया है, और उसका दम घोट दिया गया है, यानी मार दिया गया है उसको। डिच, उसको गड्ढे में दबा दिया गया है, डिलीवर कर दिया गया है बाय ए ड्रैब, एक तबायफ के द्वारा। तबायफ क्या होती है दोस्तों? प्रोस्टिट्यूट, जो कि जिस्म फरोशी का काम करती है, अपने शरीर को बेचती है, उसे बोलते हैं तबायफ। तो यही बोल रहा है ये कि एक ऐसे बच्चे की उंगली भी डाल दो। अब आपसे पूछेगा इस चीज को कि ड्रेब के बारे में किसने कहा, तो ड्रेब के बारे में बिच नंबर थर्ड ने कहा कि भाई उसने एक ऐसा बच्चा जिसको एक तबायफ ने फेंक दिया हो, गला घोट के मार दिया हो, गड्ढे में डाल दिया हो, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। एंड देयर टू, और क्या डालो इसमें? एंड देयर टू, और डालो ए टाइगर्स कॉल्ड्रन, यानी एक टाइगर की जो आते हैं ना, ये देखिए कॉल्ड्रन नहीं है यहाँ पर, है ना, तो टाइगर की जो आते हैं, टाइगर की आते हैं, उनको भी डाल दो। फॉर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आर कॉल्ड्रन, देखिए स्पेलिंग में अंतर चेक कर लीजिए, यहाँ पर, यहाँ एल लगा हुआ है, वहां पर नहीं लगा हुआ। तो देखिए, ताकि हम एक इतना शानदार इंग्रेडिएंट्स बना सकें, जो कि कहाँ प्रिपेयर हो रहा है? हमारी कढ़ाई में प्रिपेयर हो रहा है। और फिर सब मिलकर बोलती हैं, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल। सेकंड भी जिस पर बोलती है दोस्तों, डबल डबल कूल, कूल इट विद ए baboon's ब्लड, कि ठीक है, इस मिक्सचर को हमने उबाल लिया, बढ़िया से मजा आ गया हमको, खुशबू भी जोरदार आ रही है, टेस्ट भी अच्छा ही लगेगा, लेकिन अब गर्म तो हो गया ये, लेकिन इसको ठंडा करो। ठंडा कैसे करो? जो बबून होता है ना, बबून, बंदर, तो बंदर के ब्लड को मिलाकर इसमें इसको ठंडा करो। आपको इसका फिगर ऑफ स्पीच पूछा जा सकता है दोस्तों, जो सेकंड विच ने इस्तेमाल किया है, बबून ब्लड। पहला क्वेश्चन तो इसका यही बनता है कि बबून ब्लड के बारे में जिक्र किसने किया? सेकंड विच ने। दूसरा, बबून ब्लड को दोस्तों क्यों इस्तेमाल किया उसने? उस लिक्विड को ठंडा करने के लिए। अगर ऑप्शन डाले कि भाई क्यों, कि भाई मिक्सचर को बढ़ाने के लिए, मिक्सचर को ठंडा करने के लिए, मिक्सचर में टेस्ट डालने के लिए, मिक्सचर को रेडिश कलर देने के लिए, तो ध्यान रखना सिर्फ मिक्सचर को कूल करने के लिए उसने ये बात कही थी कि इसको बबून ब्लड इसमें डाल दो। तो बंदर का खून डालेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। देन द चार्म इज फर्म एंड गुड, और जो जादू है वो उसके बाद और भी शानदार हो जाएगा, फर्म पक्का हो जाएगा, एंड गुड और भी अच्छा हो जाएगा। अब आपसे मैं बात कर रहा था आपसे फिगर ऑफ स्पीच की। बबून्स ब्लड, बीबी अलिट्रेशन, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बबून्स ब्लड, ये पूरा के पूरा फ्रेज देकर आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है, तो बबून्स ब्लड यानी अलिट्रेशन का इस्तेमाल, इसमें इस्तेमाल हुआ है, यूज हुआ है। और इसके बाद एंटर हेकेटी, देखो दोस्तों, कई लोग इसको हेकेट बोलते हैं, कुछ लोग इसको हेकेटी बोलते हैं, कुछ लोग इसको हिकेटी बोल देते हैं, कुछ ही बोल देते हैं, आपको उससे मैटर क्या करता है? कुछ ही बोलते हैं। हम मैं आमतौर पर शुरू से हेकेटी बोलता हूँ, क्योंकि मैंने हेकेटी सुना है, और कुछ आप हेकेटी भी बोल सकते हैं। एंटर हेकेट टू द अदर थ्री विचेस, अब देखो, जो तीन विचेस की जो महारानी है हेकेट, वो आपके एंटर कर जाती है, हेकेट बोलती है, क्या बोलती है? ओ वेल डन एक्सक्लेमेशन मार्क, शॉक हो रही है वो।
हैकेट गुस्सा हो रही है, आई कमेंड योर पेन्स, कि भाई मैं कमेंट करती हूँ, मैं प्रशंसा करती हूँ, प्रेज करती हूँ योर पेन्स, कि आपने जो हार्डवर्क किया है ना उसकी। एंड और एवरी वन शैल शेयर इन द गेन्स, जो भी हमें गेन होगा इस कढ़ाई से, जो भी हमको प्राप्त होगा, हम सब आपस में मिलकर क्या कर लेंगे, उसको शेयर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर फिगर ऑफ स्पीच आ गया, शैल शेयर, फिर एलिट्रेशन आ गया। एंड नाउ अबाउट द कॉल्ड्रन सिंग, अब देखो, अब गाने के बारे में बात करें कि भाई ठीक है, कढ़ाई के चारों ओर इकट्ठा हो जाओ और गाना गाना शुरू करो। कौन सा? लाइफ एल्फ्स। एल्फ तो आप जानते ही हैं, जो बौने होते हैं ना, कभी आपने हैरी पॉटर वगैरह देखी हो तो वो छोटे छोटे बौने होते हैं जो जादू करते हैं, लंबी लंबी नाक वाले, एक शेप टोपी पहन के रखते हैं, वो जादू भी करते हैं। तो बात कर रही है वो किसकी तरह इकट्ठे हो जाओ, जैसे कि वो एल्फ नहीं होते क्या, छोटे छोटे जादूगर होते हैं, एंड फेरीज जो परियां होती हैं, इन ए रिंग, है ना, तो इस तरह से गोले में खड़े हो जाओ। अब आपसे पूछेगा, इसकी यही पूछेगा कि कढ़ाई के पास इकट्ठे होने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन किसकी किसकी तरह? एल्फ की तरह और फेरीज की तरह, इन ए रिंग, एक सर्कल में। एनचैंटिंग, मंत्र पढ़ो, ऑल दैट यू पुट इन, जो भी तुमको आ रहे हैं ना मंत्र, उनको पढ़ डालो। म्यूजिक, इसके बाद दोस्तों स्टेज पर म्यूजिक बजता है, एक सॉन्ग बजता है, ब्लैक स्पिरिट्स। और ब्लैक स्पिरिट्स क्या है, ये सॉन्ग का नेम है, पूछा जाएगा। ब्लैक स्पिरिट्स क्या है? सॉन्ग का एक प्रकार है, काली आत्माओं को बुलाने का एक बुलावा है, या फिर काली आत्माओं का एक संकेत है, या फिर इविलनेस का सिंबल है। तो आपको याद रखना है, ब्लैक स्पिरिट्स कुछ भी नहीं है, ब्लैक स्पिरिट्स केवल नेम ऑफ अ सॉन्ग है। इसके बाद सेकंड में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, अगर टेक्स्ट पे कमांड ढंग से नहीं होगी तो क्वेश्चन कितने भी सॉल्व कर लो भाई, अगर आप कहीं से भी क्वेश्चन ढूंढोगे कितने मिल जाएंगे, 100, 200, 300, 50, 1000, इससे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, 1000 से ज्यादा। लेकिन अगर एग्जामिनर ने बना दिया तो बना दिया ढंग से, तो आपको टेक्स्ट पर तो पकड़ होनी ही चाहिए। इसके बाद दोस्तों म्यूजिक बजने लग जाता है, ब्लैक स्पिरिट्स लिख लीजिए, अ टाइप ऑफ ए सॉन्ग, ए नेम ऑफ ए सॉन्ग, टाइप ऑफ नहीं, ए नेम ऑफ ए सॉन्ग। और हैकेट रिटायर, इसके बाद हैकेट वहां से चली जाती है। इसके बाद दोस्तों सेकंड विच क्या बोलती है, बाय द प्रिकिंग ऑफ माई थम्स, कि भाई मेरे अंगूठे में क्या हो गया है, कुछ चुभ गया है, प्रिक हो गया है, कुछ चुभ गया है, खुजली सी हो रही है। समथिंग विकेड दिस वे, समथिंग विकेड दिस वे कम्स, और ये सिंबल है इस बात का कि कुछ विकेट, कुछ दुष्टता से भरा हुआ आदमी हमारी तरफ आ रहा है। इसका मतलब किसके बारे में बात की जा रही है? मैकबेथ के बारे में। क्वेश्चन यही बनता है यहाँ से, बाय द ब्रेकिंग ऑफ द माय थम्स, समथिंग विकेट दिस वे कम्स। तो थम्स और कम्स का राइमिंग तो हो ही रही है, तो आपसे पूछा जाएगा विकेट को अंडरलाइन करके कि विकेट किसके लिए आया है यहाँ पर? मैकबेथ के लिए आया है, मैकडफ के लिए आया है, लिनक्स के लिए आया है, रॉश के लिए आया है, तो यहाँ मैकबेथ के लिए आया है कि वो दुष्ट यहाँ पर आ रहा है। ओपन, एक काम करो, ओपन कर दो लॉक्स को, है ना, दरवाजा खोल दो। हुएवर नॉक्स, देखो भाई कौन खटखटा रहा है दरवाजे को। अब दोस्तों मैकबेथ यहाँ पर क्यों आया है? मैकबेथ यहाँ पर आया है अपने फॉर्च्यून को मालूम करने के लिए, और यहाँ पर उसको थोड़ी राहत मिल जाएगी। राहत कैसे मिल जाएगी? अब तक मैकबेथ डरा हुआ है कि भाई बैंक को मुझे मार देगा, बैंक को मुझे मार देगा, लेकिन यहाँ पर चुड़ैले जो हम तीन भूतों को बुलाएंगी, और तीन भूत उनको ये चीज सलाह देंगे कि भाई तू घबराए मत मैकबेथ, तेरी मृत्यु नहीं होगी, तेरी मृत्यु होगी नहीं होगी के बारे में बात वो बाद में करेंगे, लेकिन वो ये कहेंगे कि भाई ठीक है, टेंशन मत ले, जब तक एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कि माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ, तब तक तुम नहीं मरोगे। और जब तक वो बिरनम बुड है, जंगल है, वो चल के खुद नहीं आएगा, तब तक तुम नहीं मरोगे। अब बताओ कभी जंगल चलता है क्या? तो जंगल नहीं चलेगा, तो मैकबेथ सोचेगा कि यार जंगल चलेगा कभी है नहीं, तो मैं कभी मरूंगा नहीं। तो बस इसी के बारे में यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। एंटर करता है दोस्तों मैकबेथ, मैकबेथ ने नॉकिंग करी है दरवाजे पर, मैकबेथ एंटर करता है। मैकबेथ क्या कहता है, हाउ नाउ, क्या चल रहा है, सब कैसा चल रहा है? यू सीक्रेट, है ना, तुम ऐसी औरतों जो कि सीक्रेट बना के रखती हो, ब्लैक, काले, काला जादू करती हो, एंड मिडनाइट हैग्स, हैग्स होता है दोस्तों ओल्ड लेडीज यानी बुढ़ियों, कि तुम काली रात की बूढ़ियों, बुढ़ियों, पूछ रहा है वो उनसे, इस तरह से उसको वेलकम करता है, क्योंकि राजा बन गया है ना, एरोगेंस तो थोड़ा बहुत आ गया है। व्हाट इज इट यू डू, क्या है ये जो तुम कर रही हो? ऑल, तो सब मिलकर क्या बोलती हैं, एक डीड, एक काम कर रही है हम, विदाउट ए नेम, लेकिन इसका कोई नाम नहीं है। अब मैकबेथ क्या देखकर पूछता है उनसे इस बात को? मैकबेथ ये देखकर पूछता है कि वो कढ़ाई में कुछ बना रही हैं, ये बदबू सी आ रही है, ये क्या चीज चल रही है ये, तो वो पूछता है ना क्या हो रहा है ये, तो वो बोलती है कि भाई हम एक ऐसा काम कर रही हैं जिसका क्या नहीं है, कोई नाम नहीं है। इस पर मैकबेथ दोस्तों क्या बोलता है देखो, आई कंजर यू, यानी मैं तुमको कमांड करता हूँ, मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ, बाय दैट, जिसकी मतलब तुमको एक कसम देकर पूछता हूँ, विच यू प्रोफेस, जिसको भी तुम मानती हो। क्या बोल रहा है? आई कंजर यू, मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ, बाय दैट, उसकी, किसकी? विच यू प्रोफेस, जिसको भी तुम सबसे अच्छा मानती हो ना अपना, उसकी तुमको कसम देकर देता हूं मैं तुमको। हाउएवर, हालांकि, यू कम टू नो इट, कि भाई तुम कैसे भी कोशिश करो, तुम कैसे भी नो, पता लगाओ इस बात का,
कि भाई मेरे साथ क्या होने वाला है, एंड आंसर मी, और मुझे उसका जवाब दो। दो, चाहे कुछ भी हो, यू अनटाइल, सॉरी यू यूनाइट, यानी यूनाइट का मतलब ओपन करना, द विंड्स, चाहे तुम हवा चलाओ, कुछ भी करो, एंड लेट देम फाइट, चाहे तुम हवाओं को आपस में लड़ाओ, अगेंस्ट द चर्चेस, चर्चेस के खिलाफ। दो, चाहे द येस्टी, यानी येस्टी मतलब जो झागदार होता है ना, झाग जिसमें होता है बबल टाइप का, वेव्स, चाहे जो झागदार जो वेव्स हैं, कन्फाउंड, उनको तबाह कर दो, एंड स्वेलो, उनको निगल लो, नेविगेशन शिप, किसको निगल लो, जो नेविगेशन शिप होते हैं ना, जो शिप, नेविगेशन मतलब शिप्स, जो शिप होते हैं, इनको खत्म कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मुझे बताओ कि मेरे भविष्य में आखिर क्या लिखा हुआ है। कन्फाउंड, तबाह कर दो उनको, एंड स्वेलो, निगल लो, नेविगेशन अप। दो, हालांकि, दो का मतलब यहाँ ऐसे लगाइए, चाहे, चाहे तुम क्या करो, ब्लेडेड कॉर्न, जो मकई के दाने होते हैं, मक्के के जो दाने होते हैं ना, बी लॉस्ड, चाहे वो सड़ जाएं, एंड ट्रीज ब्लोन डाउन, चाहे पेड़ उखड़ जाएं। दो, चाहे कैसल टॉपल ऑन देयर वार्डर्स, चाहे जो कैसल है, किले हैं, डगमगा कर गिर जाएं उनके चौकीदारों के ऊपर। वार्डर्स क्या होता है, चौकीदार, और टॉपल क्या होता है, डगमगा कर गिर जाना, उनके हेड्स पर, चाहे जो किले हैं उनके हेड्स पर ही डगमगा कर गिर जाएं। दो, पैलेसेस द पिरामिड्स टू स्लोप, चाहे जो पैलेसेस हैं और पिरामिड्स हैं वो स्लोप, झुक जाएं, देयर हेड्स टू देयर फाउंडेशन, चाहे उनका जो हेड है, उनका फाउंडेशन यानी नींव की तरफ आकर मिल जाए, इसका मतलब चाहे वो जब शीर्ष हिस्सा जब नींव से आकर मिलेगा, इसका मतलब तबाह होना, तो चाहे वो महल तबाह हो जाए, उनका ऊपरी हिस्सा आकर नींव से मिल जाए। दो, द ट्रेजर ऑफ नेचर, जर्मन्स, जर्मन्स देख तो मतलब सीड, यानी बीज, टम्बल ऑल टुगेदर, लेकिन टम्बल का मतलब होता है तो दोस्तों गिराना। इवन दिस डिस्ट्रक्शन सिकन, चाहे तुम कितनी भी तबाही मचाओ, चाहे कोई कितना भी इससे परेशान हो जाए, आंसर मी, तुम तो मुझे इसका आंसर दो, टू व्हाट आई आस्क यू, जो भी मैं तुमसे पूछने वाला हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आया, बहुत अच्छे से पता है, तो पहले तो इसको रोक कर थोड़ा सा उसकी वर्ड मीनिंग को फोकस करो, मैं एक बार फिर लिखा देता हूँ आपको वर्ड मीनिंग। कंजर का मतलब होता है दोस्तों ऑर्डर देना, ठीक है, और बाय दैट मतलब उसकी कसम, जिसकी कसम, जिसको भी तुम मानती हो, यू प्रोफेस यानी जिसको तुम मानती हो। इसके अलावा दो का मतलब आप यहाँ पर इस तरह से लीजिए कि चाहे, चाहे कुछ भी हो, चाहे ये हो चाहे वो हो। अनटाई का मतलब होता है ओपन करना, अनटाई का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ओपन करना। ये फिर दो का मतलब चाहे से ले लीजिए। येस्टी का मतलब क्या होता है, झागदार। कन्फाउंड का मतलब बर्बाद करना, तबाह करना। स्वेलो का मतलब निगल जाना। नेविगेशन यहाँ पर शिप के लिए आया है। इसके अलावा जो ब्लेडेड कॉर्न है वो मकई के दानों के लिए आया है। लॉज्ड, ये लॉज का मतलब वो घर से नहीं है, ये जो लॉज काम आते हैं ये सड़ जाने से है ना। ट्रीज ब्लोन डाउन यानी उखड़ जाना। कैसल तो आप जानते ही हैं, किले। और टॉपल का मतलब होता है डगमगाकर गिर जाना। वार्डर्स का मतलब होता है चौकीदार। हेड्स का मतलब ऊपर, उसका ऊपरी हिस्सा। पिरामिड्स तो आप सब जानते ही हैं। स्लोप का मतलब झुका देना। और फाउंडेशन उसका मतलब होता है नींव, किसी भी चीज की नींव जो होती है। ट्रेजर का मतलब सब जानते ही हैं। एंड जर्मन्स यहाँ पर सीड से लिया गया है, किसी भी किसी भी चीज की जो बीज है ना, जो एक्चुअल में जो बीज है, जो खजाना है उसको। टम्बल का मतलब गिराना होता है। ऑल टुगेदर सब कुछ। इवन दिस डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश होता है। शिकन का मतलब परेशान हो जाता है। तो आप इसको दोबारा से एक बार और सुन लीजिए, ताकि और अच्छे से ढंग से समझ में आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा टफ लाइन है यहाँ पर ये। तो वो क्या बोल रहा है दोस्तों, मैं तुमको आदेश देता हूँ उसकी, जिसको भी तुम मानती हो। चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे तुम किसी भी तरीके से इस बात का पता लगाओ और मुझे आंसर दो। चाहे तुम हवाओं को चलाओ, उनको आपस में फाइट लड़ाओ चर्चेस के अगेंस्ट। चाहे ये झागदार जो लहरें हैं ये आपस में लड़ें, ये जो शिप हैं वो आपस में टूट कर बिखर जाएं। चाहे ये जो मकई के दाने हैं वो सड़ जाएं, चाहे पेड़ यहाँ से उखड़ जाएं, चाहे जो किले हैं वो गिरकर अपने ही रक्षकों के सिर पर आकर गिर जाएं, चाहे जो जो महल हैं उनके पिरामिड्स हैं वो अपने आकर बिल्कुल नीचे जमीन पर गिर जाएं, चाहे जो हेड है उनके फाउंडेशन है सब आकर मिल जाएं, चाहे कुछ भी हो, ये जो बीज हैं ये सब आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएं, चाहे विनाश हो जाए, चाहे कोई कितना भी सेकंड परेशान हो जाए, लेकिन आंसर नहीं, तुम मुझे आंसर दो टू व्हाट आई आस्क यू, जिसके बारे में मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। फर्स्ट विच इज, आई थिंक अब तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, दो बार रिवाइज कर दिया, सारे वर्ड के एक एक वर्ड के मीनिंग मैंने आपको कन्वे कर दिए। तो आगे हम चलते हैं फर्स्ट विच के बारे में। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक से दो बार और देखे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये फर्स्ट विच। और समझ में तब तक नहीं आएगा दोस्तों जब तक आप खुद रिवाइज नहीं करोगे, तो एक बार इसको रिवाइज भी कीजिए, चाहे वीडियो को रोक के कीजिए। फर्स्ट विच बोलती है स्पीक, बताओ, बोलो, बोलो बोलो भाई। सेकंड विच बोलती है डिमांड, बताओ क्या डिमांड है तुम्हारी, हमको बताओ। पहली बोलती है बोलो, दूसरी बोलती है डिमांड बताओ अपनी, वी विल आंसर। थर्ड विच क्या बोलती है, हम जवाब देंगे तुमको। फर्स्ट विच इस पर बोलेगी दोस्तों से, कहो क्या कहना है तुमको।
इफ दाउ डेस्ट, यदि तुम चाहोगे, रादर हियर इट फ्रॉम आवर माउथ, हमारे मुंह से इसको सुनना, और फ्रॉम आवर मास्टर्स, या फिर हमारी मालकिन के मुंह से सुनना, तुम बताओ, हम तुम्हारे बारे में बता देंगे, लेकिन इस बात को तुम हमारे मुंह से सुनना चाहोगे या हमारी मास्टर के मुंह से सुनना चाहोगे? तो मैकबेथ बोलता है ठीक है, कॉल देम, बुला लो अपने मास्टर को, लेट देम सी देम, तो ठीक है मैं भी देख लूं उनको, बुला लेना उनको, क्या दिक्कत आ रही है? तो फर्स्ट विच बोलती है पोर, पोर का मतलब क्या होता है? डालना। तो पोर इन सोज ब्लड, ठीक है, वो सोज क्या होता है दोस्तों? सोज होता है फीमेल पिग, जो महिला पिग महिला सुअर जो होती है, तो जो फीमेल पिग होती है ना, उसके जो ब्लड है उसको डालो। दैट हैथ ईटन, जिसने खा लिया हो, क्या खा लिया हो? हर 9 फैरोज, फैरोज क्या होते हैं दोस्तों? बच्चे, जो उसके खुद के बच्चे होते हैं ना। तो ऐसी जो फीमेल पिग है, देखो दोस्तों, आमतौर पर जो कुतिया होती है, विच जो होती है, विच विच नहीं बिच, जो कुत्ती कुत्ती जिसको कुतिया कहते हैं, वो होती है। जो पिग्स होते हैं आमतौर पर क्या होता है, देखो, जब ये डिलीवरी करते हैं बच्चों की, तो इनका पेट बिल्कुल खाली हो जाता है और उनको भूख लगती है बहुत ज्यादा। उस दौरान अगर इसको कोई खाने को दे दे तब तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों ये अपने बच्चों को खा जाती है। एक बिच 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 जो होती है, आमतौर पर करीब 7 से 8 बच्चों को जन्म देती है, और करीब 2 से 3 बच्चे ही सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि भूख के कारण जो होती है वो करीब 5 से 6 बच्चों को खाई जाती है, 2 या 3 बच्चे ही वहां से बच पाते हैं। तो इसलिए वो ये बोल रही है कि भाई ठीक है, पोर डाल दो, एक सॉस ब्लड, एक ऐसी फीमेल पिग का ब्लड डाल दो, दैट हैथ ईटन, जिसने खा लिए हों, हर 9 फैरोज, अपने 9 छोटे छोटे बच्चे। ग्रीस, ग्रीस का मतलब होता है वसा, फैट, मोटापन। दैट स्वेटन, और जो उसके पसीने से निकला हो, दैट स्वेटन, जो उसके पसीने से निकला हो, फ्रॉम द मर्डरर, उस हत्यारे के से। गिबर्ट थ्रो, जिसको गिबर्ट यानी फांसी दे दी गई हो, इनटू द फ्लेम, उसको भी आग में डाल दो। कहने का मतलब ये है कि ऐसा खूनी जिसको फांसी पर लटकाया गया हो, उसको भी आग में डाल दो। भाई उस सुअर को तो डाल दो, उसका सुअर का मांस को तो डाल दो, और एक ऐसे खूनी को भी डाल दो जिसको फांसी की सजा सुना दी गई है, उस खूनी को भी तुम यहाँ पर डाल दो इस कढ़ाई में, उसके बाद हम बात करेंगे। तो ऑल, सब मिलकर इसके बाद क्या कहती हैं? कम, हाई और लो। अब देखो, हमने पहले ही बात की थी जब मैकबेथ ने अपने लोगों को आमंत्रित किया था अपने बैंक्वेट पर कि भाई आज शाही दावत है, आ जाओ बैंकों की याद में। तो उसने कहा था कि भाई सब अपनी अपनी रैंक के हिसाब से बैठ जाओ, जो ऊंचे दर्जे का है वो पहले बैठ जाओ, जो नीचे दर्जे का है वो बाद में बैठ जाओ, अपने अपने हिसाब से बैठ जाओ, दोनों साइड उसने बैठा लिए थे। उसी तरह से यहाँ पर भी देखो ऐसे ही कहा जा रहा है कि कम आओ, हाई और लो। हाई और लो मतलब जो उच्च रैंक की जो आत्माएं हैं वो आ जाओ, जो लो रैंक की जो आत्माएं सोल्स हैं वो भी आ जाओ, यानी हाई एंड लो, यानी बड़ी आत्माएं, छोटी आत्माएं, ऊंची आत्माएं, नीची आत्माएं, उन सबको वहां पर बुलाया जा रहा है, सब मिलकर बुला रही हैं। दाई सेल्फ एंड ऑफिस डेफली, डेफली का मतलब होता है दोस्तों होशियारी से। शो, जो खुद को अपने काम को है ना, अपने काम को खुद को शो करें, ऐसी आत्मा को बुला रही है। और थंडर, यहाँ पर बिजली कड़क जाती है। फर्स्ट अपैरिशन, अब देखो यहाँ से शुरू हो रहा है असली खेल, और पहला भूत आपके सामने प्रकट प्रकट होएगा। और एन आर्म्ड हेड, अब ये कोई आर्म का मतलब हाथ से नहीं है, यहाँ पर आर्म का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो आर्म्ड है, यानी हथियारों से सुसज्जित है। और हेड, सिर्फ हेड ही प्रकट हुआ है, इसका मतलब उस हेड ने अपने सिर पर हेलमेट पहन रखा है, यानी एक ऐसा व्यक्ति प्रकट हुआ है जिसने क्या पहन रखा है? अपने उस सिर पर हेलमेट पहन रखा है। तो पहला अपैरिशन पूछा जा सकता है आपसे कि पहले अपैरिशन का जो अपीयरेंस था वो कैसा था? एक आर्म्ड मैन था, एक नॉन आर्म्ड मैन था, ए मैन विद स्योर्ड था, कि तलवार के साथ आया था, नहीं आया था, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो केवल एक आर्म्ड मैन था, जनरल था, इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल नहीं हुए हैं। इस पर मैकबेथ बोलता है दोस्तों, पहले भूत से मैकबेथ पूछेगा देखो अपने बारे में। अब उन्होंने भूत बुलाए हैं ताकि वो मैकबेथ के बारे में बता सके। मैकबेथ बोलता है टेल मी, मुझे बताओ। अब क्या बताओ? दाओ अननोनस पावर, तुम अज्ञात शक्ति, तुम मुझे बताओ मेरे बारे में। इस पर फर्स्ट बिच क्या बोलती है? ही नोज दैट थॉट, वो तुम्हारे विचारों को जानता है। ज्यादा हियर इज स्पीच, उसकी केवल बात को सुनो, बट से दाओ नॉट, ज्यादा उससे बोलो मत, सिर्फ सुनो उसकी बात को। इस पर फर्स्ट अपैरिशन, जो पहला भूत जो प्रेत है, वो बोलता है मैकबेथ, मैकबेथ, मैकबेथ। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पहले एपेरिशन ने मैकबेथ का प्रोनाउंसिएशन कितनी बार किया? 3 बार। बिवेयर मैकडफ, मैकडफ से सावधान रहना। बिवेयर द थेन ऑफ फाइव, इसके अलावा जो थेन ऑफ फाइव है उससे भी सावधान रहना। तो वो तो बोल ही दिया आपने, भाई वो थेन ऑफ फाइव ही तो है वो मैकडफ जो है। इसमिस मी, ठीक है ना? अब मैं चलता हूँ, निकलता हूँ मैं यहाँ से, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इनफ, बस पर्याप्त है तुम्हारे लिए इतना ही जानना, इससे ज्यादा की तुम्हारी जानने की हद भी नहीं है, औकात भी नहीं है, और मैं तुमको बताऊंगा भी इससे ज्यादा नहीं। डिसेंट, और वो यहाँ से चला जाता है। मैकबेथ को बड़ा गुस्सा आता है, अरे यार ये क्या नाटकबाजी हुई, ये तो छोड़ के चला गया बीच रास्ते में। उसके बाद वो जो है वो यहाँ से चला जाता है छोड़कर। और मैकबेथ कहता है वॉट एवर यू आर, तुम जो भी हो, फॉर दाई गुड्स कॉशन, तुमने मुझे आगाह किया है,
थैंक्स, उसके लिए धन्यवाद। दाओ दाओ हैज हार्प का मतलब होता है दोस्तों अनुमान लगाना, स्पेकुलेट करना, गैस करना। माई फियर अराइट, यानी तुमने जो भी मेरा डर था ना उसको प्रूव कर दिया बिल्कुल सही। अराइट यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए इसको। यू प्रूव्ड माई फियर ट्रू, यानी तुमने मेरे डर को बिल्कुल सही साबित कर दिया है कि यानी ये मेरे मन में यही डर था कि भाई यार मेरे को कोई नुकसान हो सकता है, और ये बात तुमने कह भी दी और यही बात बिल्कुल सच भी है। बट लेकिन, अब क्या है वो लेकिन, देखिए। वन वर्ड मोर, यार मुझे तो कुछ और भी बात करनी थी, टेल मी मोर। तो फर्स्ट वो चीज पर क्या बोलती है कि यार वो तो गया, है ना। तो ही विल नॉट बी कमांडेड, कि भाई तुम उसको ऑर्डर नहीं दे सकते हो, यू कैन नॉट ऑर्डर हिम, उस भूत को तुम ऑर्डर नहीं दे सकते हो। एक काम कर, ले हेयर इज अनदर, ले एक और भूत आने वाला है, टेंशन मत करे तू, ठीक है ना। एक और भूत यहाँ पर आने वाला है, मोर पोटेंट देन द फर्स्ट। पोटेंट का मतलब क्या होता है, शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान। वो जो है ना, जो सेकंड भूत आने वाला है, वो पहले से भी ज्यादा क्या है, शक्तिशाली है। उससे पूछ लेना जो पूछना है, क्या टेंशन ले रहा है। फिर थंडर, बिजली कड़कती है, सेकंड भूत आता आ जाता है। सेकंड भूत कौन है, एक ब्लडी चाइल्ड है। पहला भूत क्या था दोस्तों, पहला तो एक ऐसे व्यक्ति था जो कि एक हेलमेट पहन के आया था एक तरह का, है ना। और दूसरा व्यक्ति एक ऐसा है, एक बच्चा है जो खून में सना हुआ बच्चा है ना। इसका मतलब किसी ने उसकी हत्या कर दी होगी, जब वो मरा होगा तो खून में सना हुआ पड़ा होगा, और उसकी उसी तरह से उसकी हत्या हो गई है। तो मैकबेथ इस पर क्या बोलता है, हैड आई 3 इयर्स, हैड आई 3 इयर्स आई वुड हियर दी। इसका मतलब, भाई ठीक है, उसकी बात तो मैंने सुनी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, तेरी बात तो मैं सुनूंगा, तुझको तो मैं सुनूंगा। दी का मतलब तो जानते ही ना आप, यू। और सेकंड डेफिनेशन इस पर क्या बोलता है, बी ब्लडी। कि बी ब्लडी कि मतलब ब्लडी बनो, अपने आप में खूनी बनो, बहादुर बनो, बी ब्रेव, बोल्ड बोल्ड बनो अपने आप में, रिजोल्यूट अपने आप को दृढ़ यानी फर्म बनाओ, लाफ टू स्कॉन तुम हंसो, स्कॉन मजाक बनाने के लिए, यानी मजाक बनाओ किसका, द पावर ऑफ मैन, ह्यूमैनिटी का। यानी ह्यूमैनिटी में तुम खूब हंस सकते हो, ह्यूमैनिटी के ऊपर, आदमियों के ऊपर खूब हंस सकते हो, क्यों, क्योंकि तुमको कोई भी आदमी मार नहीं सकता, टेंशन मतलब खूब हंसो तुम तो। बस आपको मीनिंग याद होना चाहिए स्कॉन का। स्कॉन का मतलब क्या होता है, मजाक बनाना। फॉर नन ऑफ, क्यों क्यों हंसो, क्योंकि फॉर नन ऑफ वुमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ, क्योंकि औरत से पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति मैकबेथ को हानि नहीं पहुंचा सकता। और मैकबेथ तो खुश हो जाता है इस बात को सुनकर, क्योंकि उसको लगता है कि हर आदमी औरत से ही तो पैदा होता है। तो उसको लगेगा कि, लगता है कि यार ठीक है, दुनिया में हर आदमी औरत से ही पैदा होता है, हर बच्चा औरत से ही पैदा होता है, इसका मतलब मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा आदमी है नहीं है जो औरत से पैदा ना हुआ हो। और डिसेंट्स इसको कहकर वो चला जाता है। तो पहला भूत क्या कमांड देखा जाता है दोस्तों उसको, कि मैकबेथ से सावधान रहो जो थेन ऑफ फाइव है। दूसरा भूत क्या उसको कमांड देकर जाता है, कि भाई टेंशन मत ले, वो आदमी जो कि औरत से पैदा हुआ है वो तुमको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही कोटेशन बनेंगे कि ये किसने कहा, कौन से एपेरिशन ने कहा ये बात, कौन से एपेरिशन ने नहीं कहा। और इसके बाद वो चला जाता है, और उसके बाद मैकबेथ देखो क्या बोलेगा, देन लिव, तो ठीक है, जीने दो मैकडफ को, देन लिव मैकडफ, ठीक है अब मुझे टेंशन नहीं है, अब मैकडफ को जीने दो। क्यों, क्योंकि वो औरत से पैदा हुआ होगा, अनुमान लगा रहा है ना, उसको जीने दो, फिर क्यों मारूं मैं मैकडफ को, उसको जी लेने दो। व्हाट नीड आई फियर ऑफ दी, मुझे उससे डरने की क्या जरूरत है। बट लेकिन, येट आई विल मेक अश्योरेंस डबल श्योर, लेकिन इस बात को मैं श्योर कर लूंगा, वो भी डबल श्योर कर लूंगा कि यार वास्तव में वो औरत से पैदा हुआ है कि नहीं हुआ। एंड टेक ए बॉन्ड ऑफ फेट, मैं तो भाग्य से भी बॉन्ड भरवा लूंगा इस बात के लिए। दाउ शैल नॉट लिव, लेकिन मैकडफ, दाउ मतलब मैकडफ, लेकिन मैकडफ फिर भी तुमको मरना तो पड़ेगा, जिंदा तो तुम तब भी नहीं रहोगे चाहे तुम औरत से पैदा हुए हो नहीं नहीं हुए हो। मैं अपनी श्योरिटी के लिए, डबल श्योर करने के लिए तुमको तो मारूंगा ही मारूंगा। दैट आई मे टेल पेल हार्टेड फियर इट माई लाइज, कि भाई मैं जो अपना पेल हर्ट है ना उसको बताऊंगा कि भाई झूठ बोल रहा है ये लाइज यानी झूठ बोलता है ये चीजें। एंड स्लीप्स इन स्पाइट ऑफ थंडर, और डरने की बजाय मैं क्या करना चाहता हूँ, चैन से सोना चाहता हूँ। थंडर का मतलब वही डर, तो स्पाइट ऑफ डर, थंडर मतलब डर के बजाय, एंड स्लीप मैं क्या चाहता हूँ, चैन से सोना चाहता हूँ। इसलिए मैकबेथ कहता है कि मैकडफ मैं तो तुझको मारूंगा ही, चाहे तू औरत से पैदा हुआ हो चाहे ना हुआ हो। और फिर थंडर हो जाता है। तीसरा apparition आता है दोस्तों, तीसरा बच्चा, तीसरा जो भूत आता है वो आता है ए चाइल्ड क्राउन। अभी देखो वो चाइल्ड था छोटा सा, लेकिन वो ब्लडी चाइल्ड था। ये क्या है, चाइल्ड तो है लेकिन क्राउन, सिर पर मुकुट पहने हुआ आता है तीसरा भूत, विद ए ट्री इन हिज हैंड। इसके हाथ में क्या है, बस ट्री है, एक छोटा सा पेड़ है। और व्हाट इज इट, क्या है ये, मैकबेथ पूछता है उससे। दैट राइजेस लाइक द इशू ऑफ ए किंग, ये तो ऐसे ऐसे आया है जैसे कोई राजा का बच्चा हो, इशू का मतलब चाइल्ड,
जैसे कोई राजा का बच्चा पैदा हुआ हो, ये तो इस तरह से है ये तीसरा भूत तो। एंड व्यूअर्स अपॉन हिज बेबी ब्रो एंड राउंड एंड टॉप ऑफ द सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब संप्रभुता, ये तो पॉलिटिक्स की भाषा में हो गया, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में। सॉवरेनिटी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर बादशाहत, बादशाहत, किंगडम, किंगनेस। तो क्या बोलेगा यार, ये तो इस तरह से आया जैसे कोई राजा का बच्चा हो, है ना। और इसके अलावा कि इसने अपने सिर पर क्या एक मुकुट पहन रखा है, और ये मुकुट जो है ना इसके टॉप पर है, इसकी जो ब्रो, ब्रो मतलब आईब्रो, बेबी की जो ब्रो है ना, आईब्रो, आंखों की जो वो है उनके ऊपर मुकुट है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें सॉवरेनिटी हो, यानी संप्रभुता हो, यानी बादशाह झलक रही है इसके चेहरे से मुझे। और सब मिलकर बोलती है लिसन, सुन ले, तू ज्यादा बोले मत, बट स्पीक नॉट टू, ज्यादा चपर चपर बोल मत, सुन बदतमीज। तो थर्ड ऑपरेशन बोलता है दोस्तों, बी लायन मैटल, की बहादुर बन, शेर की तरह बहादुर बन, प्राउड घमंडी बन, घमंडी मतलब गर्व कर अपने ऊपर। एंड टेक नो केयर, चिंता मत कर किसी भी तरह की। हु चेफ्स, यानी अगर तुझे कोई गुस्सा दिखाता है, हु फ्रेट्स, तुझे कोई परेशान करता है, और वेयर कॉन्स्पायरर्स आर, कि जितने भी जो षड्यंत्रकारी है ना, मैकबेथ शैल नेवर वैंक्विस्ड बी अंटिल, कि मैकबेथ को कभी भी वैंक्विश नहीं किया जा सकता, हराया नहीं जा सकता। यानी कोई भी लोग जो तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, चेफ करेंगे, कोई भी तुम्हें परेशान करेंगे, कोई भी षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ बनाएंगे ना, तो भी तुम्हें क्या नहीं कर सकते, डिफीट नहीं कर सकते वो, है ना। देख लीजिए, हर चीज का मीनिंग लिख लीजिए, ठीक है ना। गुस्सा दिलाने के लिए बात कर रहा है चेफ के लिए, परेशान करने के लिए बात कर रहा है फ्रेट की, और कॉन्स्पायरर्स का मतलब षड्यंत्रकारी, और बैंक्वेश का मतलब हराना, डिफीट करना। बी कब तक, अंटिल द ग्रेट, अब देखो कोई भी आदमी तुमको परेशान नहीं कर सकता, कोई भी आदमी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं बना सकता। कब तक, जब तक कि जो ग्रेट विरनम वुड है, यानी विरनम का जो जंगल है, टू हाई डंसिनियन हिल, चलकर कहाँ की तरफ नहीं आ जाता, डेंसिनियन हिल की तरफ नहीं आ जाता, शैल कम अगेंस्ट हिम, तब तक तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ये जगह की नाम है डेंसिनियन हिल, पहाड़ी का नाम है, और ये जंगल का नाम है। अब वो यही कह रहा है तीसरा बूथ, कि जब तक बिरनम वुड चलकर खुद डेंसिनियन पहाड़ी तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वहां पर तो कैसल है ना, वही डंकन वाला, तो जब तक वो नहीं पहुंचेगा तब तक तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सेफ हो। इसके बाद तो मैकबेथ बिल्कुल श्योर हो जाता है कि अब तो मैं मरूंगा ही नहीं, क्योंकि कभी जंगल चलेगा नहीं, टेंशन हिल की तरफ आएगा नहीं, इसका मतलब मुझे कोई मार सकता नहीं। और इसके बाद तीसरा भूत भी डिसेंडेंट्स, है ना, डिसेंड्स, वो भी यहाँ से निकल जाता है। अब देखिए मैकबेथ क्या बोलेगा, दैट विल नेवर बी, ये तो कभी होने वाला ही नहीं है। हु कैन इम्प्रेस द फॉरेस्ट, कि भाई कौन फॉरेस्ट को इम्प्रेस कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। बिड द ट्री, कौन पेड़ों को ऑर्डर कर सकता है, बिड कर सकता है, बोल सकता है, अटर कर सकता है। अनफिक्स, क्या करने के लिए, कि वो अनफिक्स कर दें, उखाड़ दें, हिज अर्थ, अपनी जमीन को, बाउंड रूट, की अमीर अपनी जमीन में जो गड़ी हुई जड़ें हैं ना, उनको उखाड़ दे, कौन कह सकता है। मैकबेथ यही तो बात कह रहा है इस बात को सुनने के बाद, कि भाई ये तो कभी होएगा ही नहीं, दैट विल नेवर बी। हु कैन इम्प्रेस द फॉरेस्ट, कि भाई जंगल को कौन आदेश दे सकता है। बिड द ट्री, कौन पेड़ों को आदेश दे सकता है, क्या, कि अनफिक्स कर दे वो अपनी अर्थ में, अपनी जो जड़ें हैं, अपनी जमीन में जड़ी गड़ी हुई रूट्स को वो अनफिक्स कर दें, कोई जंगल को ये आदेश नहीं दे सकता। स्वीट बोर्डमेंट्स, यानी जो मीठी मीठी बोर्डमेंट्स हैं, प्रोफेसीज हैं, भविष्यवाणियां हैं, गुड, अच्छी बात है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है इसमें। रिवेलियंस हेड, जो विद्रोहियों का सिर है, राइज नेवर टिल द वुड, कभी भी नहीं उठेगा मेरे सामने। कब तक, जब तक कि जो विरनम वुड है ना, जो जंगल है, और विरनम का राइज, वो खुद उठेगा। जब तक विरनम का जंगल नहीं आएगा, तब तक मेरे सामने किसी भी रिबेलियन का सिर उठ के यहाँ पे नहीं आएगा। एंड और आर हाई प्लेस मैकबेथ, अब देखो गजब का बात कर दिया शेक्सपियर ने यहाँ पर। एंड आर हाई प्लेस मैकबेथ, हमारा उच्च कोटि का, उच्च दर्जे का मैकबेथ, कह कौन रहा है इस बात को, मैकबेथ। और कह किसके बारे में रहा है, मैकबेथ, हो गया ना, थर्ड पर्सन में यूज कर लिया, यानी मैकबेथ ने खुद ही के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन में यूज कर ली बात को। यही तो शेक्सपियर का कमाल है, यही तो शेक्सपियर की कला है भाई, कि वो सबसे हटके काम करता है, इसलिए तो शेक्सपियर को इंग्लिश का बाप कहते हैं अपने आप में। तो भाई थर्ड पर्सन प्रोनाउन का खुद ही ने इस्तेमाल कर लिया, कि भाई क्या बोल रहा है, एंड हा आर हाई प्लेस्ड मैकबेथ, जो हमारा उच्च कोटि का मैकबेथ है, शैल लिव, जिएगा। द लीज, यानी लाइफ, अब लीज का मतलब पट्टा भी होता है, लाइफ ऑफ लाइफ, इसको ऐसे पढ़िए आप, लाइफ ऑफ नेचर, की मतलब टेंशन नहीं है, लाइफ ऑफ नेचर, यानी प्रकृति जब तक जिएगी हमारा मैकबेथ भी जिएगा। पे, चुकाएगा वो, हिज ब्रेथ, उसकी सांसों को, टू टाइम, समय के अनुसार, मतलब जब उसका समय आएगा ना तभी जाएगा वो। एंड मॉल्टर का मॉल्टर कस्टम, इस जो नश्वर जो कस्टम है, रीति रिवाज है ना, उन्हीं के अनुसार मैकबेथ मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। यट, हालांकि, माई हार्ट थ्रोब्स, मेरा हृदय धड़क रहा है,
टू नो, इस बात को जानने के लिए, वन थिंग, कौन सी बात को, टेल मी, मुझे बताओ, इज योर आर्ट, की तुम्हारी जो कला है, कैन टेल सो मच, और ज्यादा बता सकती है। चल बैंक, अब देखो लालची है ना, मिलने जब किसी चीज को, किसी आदमी को उंगली पकड़ा देते ना, पता है पूरा, तो वो बोलते हैं ना कि भाई, तो अब वो यही तो कह रहा है कि भाई थोड़ा भविष्यवाणी पता क्या लगने लगी, वो तो और ज्यादा जानने की इच्छा रख रहा है। तो वो आगे क्या पूछ रहा है, शेल बैंकोज इश्यूज एवर रेन इन द किंगडम, एक बात और बता दो यार मुझे तो, क्या इतना और बता सकते हो तुम, क्या एक बार बताओ कि भाई बैंकों के जो इशू है, अब चुड़ैलों से पूछ रहा है इस बात को, क्योंकि वो तो तीनों भूत तो गायब हो गए। एक बार बताओ बैंकों के जो इशू हैं, जो बच्चे हैं, वो कभी राजा बनेंगे कि साम्राज्य के, ये और बता दो। सब मिलकर क्या बोलती है, सीक टू नो मोर, अब ज्यादा जानने की इच्छा मत रखे लालची। तो मैकबेथ को सब मिलकर बोल देती हैं चुड़ैलें, तो मैकबेथ क्या बोलता है, आई विल बी सेटिस्फाइड, अरे यार कुछ नहीं है, बस थोड़ा और सेटिस्फाई हो जाऊंगा मैं, डिनाई में दिस, यार मुझे मना मत करना यार, क्यों मना कर रही है। एंड इटरनल कर्स, एक जो इटरनल मतलब शाश्वत जो कर्स है, श्राप है, फॉल ऑन यू, बताएगी तो ठीक है, नहीं तो तेरे को है ना श्राप लगेगा, बता दे या तो चुपचाप, नहीं तो तुझे क्या लगेगा, श्राप लगेगा। अब देखो जो उसकी मदद कर रहा है ना, उसी को श्राप दे रहा है, यानी मैकबेथ तो उन्हीं को डरा रहा है, चुड़ैलों को धमका रहा है। लेट मी नो, मुझे जान लेने दो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है तुझको। वाई स्किन शेल दैट कॉल्ड्रन, कि वाई सॉरी सिंक्स, सिंक्स का मतलब क्या होता है, डूबना, द कॉल्ड्रन का मतलब वही कढ़ाई, कि भाई ठीक है भाई ये बता दो ये कढ़ाई क्यों डूबेगी, कि क्यों कढ़ाई डूब रही है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि कढ़ाई क्यों डूब रही है। एंड हुज नॉइज इज दिस, ये किसकी नाक है जो इसमें तैर रही है, ये बता दे। हॉट वॉइस, और तभी तुरही बच जाती है भाई। ऐसे ह्यूमन पार्ट्स जो डाले हैं, कुछ आंतें डाल दिए हैं, किसी के मेंढक का पैर डाल दिया है, किसी का कुछ डाल दिया, तो वो नाक उसको दिख गई। तो आपसे ये चीज पूछ सकता है कि मैकबेथ ने किस बॉडी पार्ट के बारे में जिक्र किया था, कढ़ाई में पड़े हुए किस बॉडी पार्ट के बारे में, तो उसने नॉइज के बारे में, नाक के बारे में जिक्र जरूर किया था, है ना। तो कौन सा बॉडी पार्ट है वो, नॉइज, हॉट बॉयज, तो रही बच जाती है दोस्तों। और फर्स्ट फर्स्ट विच, फर्स्ट विच क्या कहती है, शो, दिखाओ दिखाओ। सेकंड विच भी क्या कहती है, शो, दिखाओ दिखाओ। और थर्ड विच भी क्या कहती है, शो, दिखाओ। ऑल, सब मिलकर क्या कहती हैं, शो हिज आईज, यानी टेल हिज आईज, उसकी आंखों को बता दो। एंड ग्रीव हिज हर्ट, कि जो उसका जो दिल ग्रीव है ना, दुखी है। कम लाइक शेडोज, आत्माओं की तरह, रूहों की तरह आओ। सो डिपार्ट, और यहाँ से चली जाओ, यानी कह सकते हैं हम इस तरह से इस लाइन का मतलब निकाल सकते हैं कि ए रूहो, सा, जो साए होते हैं ना, साए, जो शेडोज होती हैं, सायों की तरह आओ, और उसी की तरह यहाँ से वापस चली जाओ, डिपार्ट हो जाओ। अब यहां से कुछ पढ़ने लायक चीज आ रही है दोस्तों, ये जो पोस्टर में ब्रैकेट में दे रखा है आपको, इस शो ऑफ एट किंग्स, कि जो आठ राजाएं, अब जो आठ राजा क्या है, मैकबेथ को दिखाने दिखने लग गए, कि भाई जो बैंकों की पीढ़ी के जो आठ राजा है ना, उसको दिखने लग गए। द लास्ट विद एक ग्लास, और जो लास्ट वाला राजा आया है ना, तो वो एक कांच लेकर आया है अपने साथ में, शीशा दर्पण लेकर आया है, आपसे पूछेगा कितने राजा दिखे उसको, एट किंग्स दिखे। और लास्ट वाला कौन सा ग्लास लेकर आया, किंग नंबर 8, उसके हाथ में ग्लास लेकर आया इन हिज हैंड। गोस्ट ऑफ बैंकोस फॉलोइंग, और पीछे पीछे कौन कौन आ गया, बैंकों का गोस्ट भी इसके पीछे पीछे आ गया। मैकबेथ क्या कहेगा देखो, लंबा है ये वाला मामला, और लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैकबेथ क्या बोलता है, दाओ आर्ट टू लाइक द स्पिरिट ऑफ बैंको, अरे यार तुम सबकी शक्लें तो बैंको जैसी लग रही हैं, क्योंकि भाई बैंको की वंशज है, और किसकी लगेंगी, पड़ोसी की लगेगी शक्ल, बैंको की जैसी लगेगी, जो बैंको के बच्चे हैं उनके बच्चे ही तो राजा बनेंगे, तुम सबकी शक्ल तो यार बैंको जैसी लग रही है। दाओ आर्ट टू लाइक द स्पिरिट ऑफ बैंको, तुम सब तो बैंको की आत्मा जैसे लग रहे हो। डाउन, ऐसा करो, भागो यहाँ से, निकलो, भागो यहाँ से। दाउ क्राउन डस्ट योर माइंड आईज बॉल्स, तुम्हारे जो क्राउन्स है ना, सियर, इस तरह से चुभ रहे हैं मेरी आंखों में, जल रहे हैं, मेरी आंखों की जो पुतलियां हैं उनको जला रहे हैं, यानी मैं तुमको राजा के अपीयरेंस में नहीं देख सकता हूँ। मैं तो अपने बच्चों को देखना चाहता था, इसीलिए मैंने डंकन की हत्या की, और तुमको राजा के रूप में देख रहा हूँ, तो मेरी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं इस बात को। एंड दाई हेयर, जो तुम्हारे हार, जो बाल हैं, दाउ अदर्स गोल्ड बाउंड ब्रो, जो तुम्हारी जो गोल्ड बाउंड ब्रो, गोल्ड बाउंड का मतलब होता है दोस्तों सोने का मुकुट, जो पूरा इसका मतलब लगाइए यहाँ से यहाँ तक, गोल्ड बाउंड ब्रो का मतलब हो जाएगा सोने का मुकुट, जो तुम्हारा जो सोने का मुकुट है ना, इज द लाइक द फर्स्ट, ये तो पहले जैसा ही है, पहले वाले के जैसा ही है। मतलब अब क्या होगा दोस्तों, मैकबेथ को एक के बाद एक आठों की आठों भूत क्रम से दिखाई देंगे, पहले पहला दिखाई देगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से उसको लगातार भूत दिखाई देंगे। तो वो क्या बोल रहा है, पहला भूत दिखाई दिया तो दूसरे का दिखाई देगा, तो क्या बोलेगा, अरे ये तो पहले जैसा ही लग रहा है। फिर तीसरा भूत दिखाई देने लग गया, ए थर्ड इज लाइक फॉर्मर, अरे ये तो पहले वाले जैसा लग रहा है, क्योंकि बैंकों के बच्चे हैं, उनकी शक्ल एक जैसी है सबकी। फिल्दी हैग्स, फिल्दी का मतलब तो आप सब जानते ही हैं, गंदा, और चुड़ैलों का मतलब, वो हैग्स का मतलब क्या होते हैं, चुड़ैले। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी करा था बुड्ढियों। वाई डू यू शो मी दिस, तुम मुझे ये क्यों दिखा रही हो चुड़ैलों। ए फोर्थ, अरे ये देखो ये चौथा राजा भी आ गया, चौथा भूत भी आ गया। स्टार्ट, मेरी आंखें चौंधी आ रही हैं, स्टार्ट मतलब स्टार्टलिंग, यानी एस्टोनिस्ड, शॉक्ड, यानी मेरी आंखें चक्कर खा रही हैं, चौंधी आ रही हैं इनको चीजों को देखकर, मैं देख नहीं पा रहा हूँ इन बात को। व्हाट, क्या,
विल द लाइन स्ट्रेच आउट टू द क्रैक ऑफ द डोम, कि भाई ये जो लाइन है, यानी ये जो श्रृंखला है, ये जो राजाओं की लाइन है, स्ट्रेच आउट बढ़ती जाएगी क्या, टू द क्रैक ऑफ द डूम, कयामत के दिन तक। यानी जब तक, अब मुसलमान का जो धर्म होता है ना दोस्तों, मोहम्मडन्स जो रिलीजन होता है, उसमें आमतौर पर आप यही तो कहते हैं कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि कयामत के दिन तक हमको ऐसा कुछ ना देखना पड़े, यही तो वो करते हैं। तो कयामत का दिन मतलब जो पृथ्वी का आखिरी दिन है उसको कहते हैं कयामत का दिन, जिस दिन पृथ्वी पर कयामत आ जाएगी। तो यही तो कह रहा है कि एक बार बताओ, ये जो सीरीज है मुझे आखिरी समय तक देखनी पड़ेगी क्या, क्रैक ऑफ द डोम, अनोदर येट, अरे ये तो फिर एक दूसरा आ गया, ये लो सातवां भूत भी आ गया, आई सी नो मोर, अरे यार मैं और नहीं देख सकता हूँ, एंड गेट द 18th एट्थ अपेयर, ये देखो आठवां भूत भी आ गया। एक एक करके दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे के सारे भूत आ गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आठों के आठों भूत उसने देख लिए। हु बियर्स ए ग्लास, अब देखिए आठवां भूत गिलास लेकर आ रहा है, आपसे पूछेंगे कौन सा नंबर का भूत ग्लास लेकर आया है, आठवां या सातवां छठा पांचवा छठा कौन सा, आठवां नंबर का भूत ग्लास लेकर आया साथ में। विच शोज मी मैनी मोर, जो मुझे बहुत कुछ दिखा रहा है, एंड सम आई सी, और इसके अलावा मैं कुछ और भी देख रहा हूँ, दैट टू फोल्ड बॉल्स एंड ट्रेबल स्केप्चर्स कैरी। अब देखिए टू फोल्ड बॉल्स, देखो पुराने जमाने में दोस्तों बॉल, बॉल है ना सिंबल है किंगडमनेस का, भाई किंगडम का मतलब कि भाई एक बॉल का मतलब हो जाएगा एक किंगडम, तो भाई जिसके पास जितनी बॉल उसके पास उतना ही किंगडम। तो भाई टू टू फोल्ड बॉल्स इसका मतलब दो राज्यों का राजा, दो राज्यों का राजा। एंड ट्रेबल स्केप्चर्स मतलब तीन भागों वाला जो राजदंड नहीं होता, जो पुराने जमाने में राजा वगैरह आमतौर पर लेके चला करते थे अपने साथ, अपनी संप्रभुता दिखाने के लिए, अपना राजत्व दिखाने के लिए। तो इसको तो लिख सकते हैं हम, जो ट्रेबल स्क्रिप्चर्स है इसको तो लिख सकते हैं तीन भागों वाला दंड या राजदंड, और जो टू फोल्ड बॉल्स इसको कह सकते हैं दो राज्यों का राज्य। कैरी लेकर चल रहे हैं साथ में। देखिए दोस्तों एक्चुअल में अगर आप टू से लेकर जो स्क्रिप्चर्स तक का पूरा अगर आप अंडरलाइन कर लेना, तो देखो एक्चुअल में ये है रेफरेंस, रेफरेंस तो आप सब जानते ही हैं, और ये रेफरेंस है किंग जेम्स फर्स्ट का। आपसे इसके अलावा यहाँ से एक सिंगल सवाल नहीं बनेगा, बस इतना ही सवाल बनेगा कि ये लाइन आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये कहाँ से रेफरेंस लिया गया है, तो ये रेफरेंस है किंग जेम्स फर्स्ट का, बस इतना लिख लीजिए, इसके अलावा यहाँ से एक सिंगल सवाल नहीं बनेगा इस लाइन से। हॉरिबल साइट, कितना भयानक दृश्य है, नाउ अब आई सी, मैं देख रहा हूँ, इट इज ट्रू, ये सब बिल्कुल सच है, यानी लग रहा है कि हाँ वाकई में बैंकों के बच्चे राजा बन रहे हैं। फॉर द ब्लड बॉल्टर, बॉल्टर का मतलब होता है लिपटा हुआ, बैंको स्माइल्स अपॉन मी, सब लिपटे हुए हैं इस ब्लड में, और बैंको इस सबको देखकर मुझ पर हंस रहा है कि ले मेरे को मारा तूने हरामजादे, और तू खुद ही मरेगा, मेरे बच्चे राजा बनेंगे, तू तो बनेगा ही नहीं, बैंको हंस रहा है इस बात को देखकर। एंड पॉइंट्स एट देम फॉर हिज, उंगली दिखा दिखा कर उंगली कर रहा है उसके, है ना, पॉइंट आउट कर रहा है उस चीज को उसके लिए। और एपेरिशंस वेस्ट वेनिस, सारे भूत जो है गायब हो गए। एपेरिशन कौन से एपेरिशन है ये वो तीन एपेरिशन नहीं है जो उन्होंने भविष्यवाणी के लिए बुलाए हैं, ये वो जो आठ राजाओं के एपेरिशन है जो कि बैंकों की जनरेशन से बिलोंग करते हैं। व्हाट इज इट, सो ये क्या था, क्वेश्चन मार्क है ना, क्या है, क्या हो रहा था ये। तो फर्स्ट विच बोलती है आय सर, अरे सर कुछ नहीं है, ऑल दिस इज सो, वही है ये जो तो एक्चुअल में होना है वही तो है, और क्या है ये। बट लेकिन वाई क्यों स्टैंड्स मैकबेथ दस अमीजली, कि भाई मैकबेथ इतना भौचक्का क्यों खड़ा हुआ है। कम आओ सिस्टर्स बहनों, चीयर वी अप हिज स्प्राइट्स, उसकी जो आत्मा के नाम पर हम चीयर अप करें, खुश हो जाएं। एंड शो द बेस्ट ऑफ डिलाइट्स, और एक काम करें, अपनी जो खुशियां हैं डिलाइट्स हैं उन सबको आपस में बांट लें, शो करें। आई विल चार्म, मैं जादू करती हूँ, द एयर, हवा के माध्यम से, टू गिव ए साउंड, और हवा के माध्यम से मैं क्या दूंगी, एयर के माध्यम से साउंड दूंगी, म्यूजिक दूंगी अपने जादू के माध्यम से। वाइल, जबकि यू परफॉर्म योर एंटिक राउंड, जबकि तुम अपना डांस परफॉर्म करो, राउंड का मतलब यहाँ पे डांस है, ठीक है, मैं गाना बजाती हूँ तुम तो डांस करो, चल छैया छैया छैया, दैट, ताकि दिस ग्रेट किंग मैन काइंडली से, ताकि ये महान राजा कह सके कि आर ड्यूटीज डिड वेलकम पे, कि हमने हमारा कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से निभा दिया है। तो गाना बजा के, चल छैया छैया गाना बजा के मैकबेथ को विदा करने की तैयारी में है, और फिर म्यूजिक बजता है दोस्तों, द विचेस डांस, डांस करने लग जाती हैं भूतनियां, एंड देन वैनिश, फिर गायब हो जाती हैं भूतनियां भी। देखिए सबसे पहले हेकेट दिखाई गई, फिर तीन भूतनियां दिखाई, फिर बैंको आया, वो मैकबेथ आया, उसके बाद एक एक करके तीनों एपरेशंस आ गए, फिर आठ की आठ बैंकों के भूत आ गए, बैंकों के भूत नहीं मतलब बैंकों के जो पीढ़ी के होने वाले जो राजा हैं उनके एपरेशंस आ गए, सब गायब हो गए, और लास्ट में वो गाना चला के तीनों चुड़ैलें मजे कर गई, डांस कर गई, मजे ले गई आराम से, और लास्ट में वो भी गायब हो गई विद हिकेटी। हेकेट मतलब जो चुड़ैलों की देवी है ना उनके साथ। अब आपसे पूछेगा कि तीनों बैंक, तीनों चुड़ैली गायब हुई थी या हेकेट गायब हुई थी, चारों ही गायब हो गई थी, ठीक है ना। मैकबेथ वहां पर अकेला खड़ा रह गया। अब मैकबेथ बोलता है वेयर आर दे, कहाँ चली गई वो गोन, कहाँ चली गई,
लेट दिस परनिशियस आवर, ये जो शैतानी जो लम्हे हैं, परनिशियस मतलब शैतानी, आर मतलब लम्हे, ये जो शैतानी लम्हे हैं, स्टैंड लिख दिए जाएंगे, आई अकर्स शापित तरीके से, इन द कैलेंडर, यानी कैलेंडर में, मतलब आज के ये जो दिन है ना, इतना शापित तरीके से लिख दिया जाएगा। क्या कहने का मतलब है? मतलब सिर्फ इतना सही है दोस्तों कि आज के बराबर गंदा दिन मेरा कभी रहा ही नहीं, मेरा आज का दिन बहुत गंदा रहा है। मैं जिससे भी सवाल पूछना चाहता हूँ वो एक सवाल का जवाब देके तुरंत वहां से निकल लेता है, तो मेरा दिन बहुत ज्यादा गंदा रहा है। अब तभी आपसे ये पूछेगा कि भाई जब मैकबेथ वहां मालूम करने गया, मैकबेथ के साथ और कौन गया था? तो लेनॉक्स गया था। देखो, लेनॉक्स, लेनॉक्स क्या है? वही मैकडफ एंड लेनॉक्स जो डंकन को जगाने आए थे सुबह सुबह। तो मैकडफ तो भाग गया, लेनॉक्स अब यहाँ बचा हुआ है। तो लेनॉक्स एंटर करता है। लेनॉक्स क्या कहता है? व्हाट इज योर ग्रेस विल, आपकी इच्छा क्या है महाराज, ये बताओ, व्हाट इज योर विश। तो मैकबेथ क्या बोलता है? से, सो यू द वियर्ड सिस्टर्स, एक क्वेश्चन मार्क, तुम एक बार बताओ, तुमने इन बहनों को देखा था कि इन चुड़ैलों को देखा था कि? लेनॉक्स, ना, मैंने तो नहीं देखा माय लॉर्ड। मैकबेथ, केम दे नॉट बाय यू, इसका मतलब वो तुम्हारे सामने नहीं आए, तुम्हारे निकट नहीं आए, तुमको दिखाई नहीं दी। लेनॉक्स, नो इंडीड, वास्तव में माय लॉर्ड मुझे वो दिखाई नहीं दी। तो मैकबेथ क्या करेगा दोस्तों? बदुआ देगा, देखो इस लाइन में उनको, इन्फेक्टेड विद द एयर, वो हवा तुमको इन्फेक्टेड कर दे चुड़ैलों, वे आर ऑन द राइड, जिस पर तुम बैठकर वहां पर राइड कर रही हो, है ना। अब कह रहे हैं ना कि उंगली पकड़ा दी, हाथ पकड़ लिया। वो एक कहानी सुनी होगी आपने दोस्तों कि एक राजा था और उसने अपनी गरीब प्रजा के दुख को देखकर हीरे बांटे थे। तो गरीब प्रजा ने हीरे बांटने के बाद भी एक कहा था कि राजा ने हीरे तो बांटे पर मुट्ठी भर के बांटे, आंजड़े भर के नहीं बांटे, मतलब दो हाथों का मिलकर एक आंजड़ा होता है। तो कहते हैं ना कि जब किसी को उम्मीद बंधा देते तो इतनी उम्मीद बन जाती है कि फिर चाहे उसको कितना भी कर दो, कर करके मर जाओ, वो आदमी उसकी कदर नहीं करता है। तो मैकबेथ भी कदर नहीं कर रहा है, हालांकि उन्होंने इतना कुछ बता दिया उसको। तो मैकबेथ कह रहा है इन्फेक्टेड बी द एयर, वो हवा तुमको इन्फेक्ट कर दे चुड़ैलों, वेयर ऑन दे राइड, जिस हवा पर तुम बैठ के जा रही हो, एंड डैम्ड, कज यानी तुमको शाप मिल जाए, ऑल दोज, उन तुम सब चुड़ैलों को शाप मिल जाए, दैट ट्रस्ट देम, और उनको भी नुकसान हो जाए जो तुम पर विश्वास करते हैं। आई डिड हियर, ये भाई मैंने सुना है, द गैलोपिंग ऑफ हॉर्सेस, तो दौड़ने वाले घोड़ों के बारे में, यानी मैंने आवाज सुन ली है दौड़ते हुए घोड़ों की, हु वाज केम बाय, जो कि कहाँ आ रहे हैं कि भाई। अब क्या हुआ है, ये इस बारे में बात कर रहा है यहाँ पर कि भाई अभी थोड़ी देर पहले कोई आया था उसको सूचना देने, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि भाई ठीक है तुम तो चली गई हो, लेकिन मैंने उन घोड़ों की आवाज सुन ली है जो अभी मेरे पास आए थे, गैलोपिंग, है ना, दौड़ते हुए। किसके पास आए थे? मेरे पास आए थे, लेकिन मैं तो चुड़ैल तुम्हारे साथ बिजी था। लेकिन मैंने उनकी आवाज तो सुन ली कि कोई ना कोई यहाँ पे आया था, कि हु वाज केमस बाय, कि भाई कौन आया था यहाँ पर। लेनोक्स से पूछ रहा है इस बात को। तो लेनोक्स क्या बोलता है कि ठीक है महाराज, आप तो क्या है थोड़ा चुड़ैलों के साथ बिजी थे अपनी कॉन्वर्सेशन में, लेकिन मैं आपको समाचार देता हूँ क्या आया था मामला। इट इज टू और थ्री, की दो और तीन घुड़सवार आए थे, माय लॉर्ड, मेरे मालिक, दैट ब्रिंग्स यू द वर्ड मैकडफ इज फ्लैट टू इंग्लैंड, और वो ये समाचार देने आए थे कि मैकडफ जो है ना इंग्लैंड की तरफ भाग गया है। मैकबेथ, फ्लैट टू इंग्लैंड एक्सक्लेमेशन मार्क, अरे आश्चर्य हो गया उसको, तो इंग्लैंड भाग गया मैकडफ। तो आपसे पूछेगा मैकडफ कहाँ भाग के गया था? इंग्लैंड गया था, आयरलैंड गया था, स्कॉटलैंड गया था, या फिर कहीं पर भी गया था? तो इंग्लैंड गया था। लेनॉक्स क्या बोलता है? ओह माय गुड लॉर्ड, अरे मेरे प्यारे मालिक। इस पर मैकबेथ क्या बोलता है दोस्तों? टाइम दाओ एंटिसिपेस्ट, तो देखो एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का ज्ञान होना, किसी चीज को जाहिर कर देना, कि भाई अरे वक्त, अरे मेरे प्यारे वक्त, यू एंटिस दाओ एंटिसिपेट, तुम तो पहले से ही जानते हो, माई ड्रेड एक्सप्लॉइट्स, कि मेरी जो योजनाएं हैं एक्सप्लॉइट्स हैं, तुम तो मेरी सारी योजनाओं के बारे में पहले से ही जानते हो। इसको ऐसे लिख लेना आप कि वक्त, तुम तो पहले से ही जानते हो मेरी जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में। द फ्लाइटी पर्पस, जो आपका फ्लाइटी का मतलब जो क्विकली मेड, यानी तरीके से जल्दी से बनाया हुआ जो उसका पर्पस है, एक प्लान है। नेवर इट इज ओवर टुक, कि भाई मेरा जो तुरंत जो बनाया गया प्लान है, नेवर इट ओवरटुक मतलब कभी भी अमल में नहीं लाया जाएगा क्या? ये बताओ मुझे कि भाई मेरा जो भी जल्दी बनाया हुआ प्लान होता है ना, उस पर पता नहीं जाने क्या चक्कर है, कभी अमल ही नहीं हो पाता। अनलेस, कौन सा प्लान है उसका? उसका प्लान था मैकडफ को मारने वाला। भाई चाहे एपेरिशन ने बोल दिया पहले वाले ने कि भाई मैकडफ से सावधान रहना, और उसको पता भी लग गया कि भाई औरत से पैदा हुआ आदमी मुझे नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी उसने कहा था ना कि ठीक है, लेकिन मैं भी तो फिर भी तुमको मारूंगा। उसने मारने की प्लान बना ली थी, और मारने के प्लान बनाने के साथ साथ ही मैकडफ वहां से भाग गया। तो वो यही तो कह रहा है कि अरे वक्त, तुमको पता नहीं पहले से कैसे पता लग जाता है मेरी सारी योजनाओं के बारे में, है ना। तुम मेरी योजनाओं को कभी पूरा होने ही नहीं देते हो, अनलेस, कि भाई जब तक द डीड गो विद इट, कि भाई जब तक ये काम पूरा होना होता है, फ्रॉम दिस मोमेंट, इस समय से, द वेरी
फर्स्ट लिंक का मतलब थॉट्स, विचार ऑफ माय हार्ट, की जो मेरे दिल के विचार हैं, शैल बी, वो बनेंगे। तो फर्स्ट लिंक वही पहले विचार ऑफ माय हैंड, यानी मेरे दिल में जो विचार आएंगे ना वो सबसे पहले मेरे हाथ के माध्यम से पूरे होंगे। इसका मतलब जो मेरे मन में आता है उसको मैं पूरा किसके माध्यम से करता हूँ, हाथ के माध्यम से। और अरे वो समय तुम तो उसको पूरा करने ही नहीं देते हो। एंड और इवन नाउ, अभी अभी, द क्राउन, जो क्राउन ऑफ माय थॉट्स, जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, कंप्लीट विचार हैं, जिनको एक्ट्स यानी कंप्लीट करना था, जो मेरे थॉट्स हैं जिनको एक्ट यानी अमल में लाना था, बी इट थॉट एंड डन, सोचे जाएंगे और कर दिए जाएंगे। ये मत सोचना कि किए नहीं जाएंगे, चाहे तुम कितना भी कोशिश करो टाइम, मैं तो इन काम को, थॉट जो मैंने सोचे हैं ना उनको डन करके ही दिखाऊंगा। द कैसल ऑफ मैकडफ, आई विल सरप्राइज, मैं मैकडफ के कैसल को इतना भयंकर सरप्राइज दूंगा। सीज अपॉन फाइव, जो उसका किला है ना फाइव, उसको सीज कर लूंगा। गिव टू द एज ऑन द सोड, गिव मतलब दे दूंगा उसको, किस पे, एज पर, एज मतलब किनारा, ऑन द सोड मतलब तलवार के। इसका मतलब ये है कि ठीक है, अपनी तलवार का इस्तेमाल करूंगा और मैकडफ के जो किला है ना फाइव, उसको अपनी तलवार के सहारे पूरे को उजाड़ दूंगा। तो इसका मतलब ये तो कह रहा है ये कि भाई एज यानी तलवार के किनारे पर ले आऊंगा मैं मैकडफ के किले को। इसका मतलब कि भाई सबको मार डालूंगा। हिज वाइफ, उसके बच्चे को मार दूंगा, उसके सॉरी उसकी वाइफ को मार दूंगा, उसके बच्चे को मार दूंगा। कितना हरामजादा है दोस्तों ये मैकबेथ, देखिए आप। एंड ऑल फॉर्च्यून सोल, अनफॉर्चुनेट सोल्स, जितनी भी जो आत्माएं हैं जो दुर्भाग्यशाली हैं, दैट ट्रेस हिम इन हिज लाइफ, कि भाई जो रिलेटेड हैं, ट्रेस मतलब रिलेटेड हो गया, ट्रेस का मतलब वैसे तो नामो निशान होता है, लेकिन कोई बात नहीं, समझने के लिए आप इसको इस तरह से रिलेट कीजिए कि जो रिलेटेड करती हैं उससे, क्योंकि ट्रेस से मतलब नहीं निकलेगा यहाँ पर, जो रिलेट करती हैं उससे, इन इज लाइन, उसके जीवन में, उसके बारे में। अब लाइन का मतलब यहाँ पर आ जाएगा उसकी जो वंश है, उसकी जो डायनेस्टी है, उससे। नो बोस्टिंग लाइक ए फूल, भाई बोस्टिंग का मतलब क्या होता है, डींगे मारना, डींग हाँकना। लाइक ए फूल, मैं किसी पागल की तरह डींग नहीं मारूंगा, कोई बड़ी चढ़ा के बात नहीं करूंगा मैं। दिस डीड, ये जो काम है ना, आई विल डू, करूंगा मैं, बिल्कुल करूंगा। बिफोर दिस पर्पस कूल, इससे पहले कि मेरे मन के भाव शांत हो जाए, मैं मैकडफ को मारने का प्लान बदल दूं, मैं अपने पर्पस को कूल कर दूं, इससे पहले मैं ये काम कर दूंगा और मैकडफ को और उसके परिवार को मार दूंगा। बट लेकिन नो मोर साइड्स, अब मैं और कुछ नहीं देखना चाहता हूँ, यानी किसी भी apparition को मैं देखना नहीं चाहता हूँ, कोई भी भूत मैं देखना नहीं चाहता हूँ। वेयर आर दीज जेंटलमैन, क्वेश्चन मार्क, कौन, कहाँ है वो जेंटलमैन, कौन से जो यहाँ पर सूचना देने आए थे। कम आओ, ब्रिंग मी वेयर दे आर, मुझे वहां पर ले चलो जहां पर वो भद्र पुरुष, वो जेंटलमैन वहां पर मौजूद हैं, जो समाचार देने आए थे कि मैकडफ यहाँ से भाग गया है, उनके पास मुझे ले चलो। लेनॉक्स, लेनॉक्स से बोलता है, और इसके साथ ही वो सारे स्टेज से चले जाते हैं, और एक्सिडेंट और ये सीन यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने इस चीज को, एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग को मैंने यहाँ पर आपको डिलीवर किया है। बस आपका रिवीजन आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने अच्छे से समझेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।